बेपनाह मोहब्बत, पहली रसोई और उपहार। जगुआर स्क्विड के तीनों स्क्विड के हैंड्स हैं। इस टीम का हैंड आर्य खुद था। ये तीनों भी सिंघानिया मैंसन में ही रहते थे। सबके इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद वेदांत समीर की गोद में उतरकर वेद जी के पास आया और अपने छोटे छोटे हाथों से उनके पैर को हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, बड़े दादू, आपने तो नई मम्मा को मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। वेदांत के इस क्यूट से जेस्चर पर सबके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई, यहाँ तक कि अनिल जी के फेस पर भी। जनरली वे स्माइल नहीं करते थे। जब से उनकी वाइफ मिसेज मलविका सिंघानिया और बेटी रिया की मौत हुई थी, तब से उन्हें इस दुनिया में कुछ रंग ही नज़र नहीं आने लगा। अनिल जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसके अचानक चले जाने से अनिल जी टूट से गए। उन्हें अपनी वाइफ और बेटी को खोने का गम बराबर था। बस वेदांत ही वो क्यूट और लक्की बच्चा था जिसकी वजह से कभी कभी ही सही पर अनिल जी मुस्कुराते थे। वेद जी वेदांत को गोद में उठाकर बोले, नई मम्मा, आप इनसे मिलिए। ये हैं आपके और आपके पति के क्यूट बेटे वेदांत सिंघानिया। तानिया आगे जाकर वेदांत के क्यूट से गालों को आहिस्ते से पिंच कर देती है, जिससे ये गुलाबी से हो जाते हैं। तभी सर्वेंट ब्रेकफास्ट की टेबल पर खाना लगा देते हैं। सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। रोज आर की गोद में ब्रेकफास्ट करने वाला उसका बेटा आज इत्मीनान से तानिया के गोद में खाना खा रहा था। दोनों को यूं एक साथ खाना खाते देखकर आर को अवनी का वेदांश के साथ इंसिडेंट की याद आई। कुछ इसी तरह वेदांश अवनी के गोद में भी खाना खाना चाहता था, पर जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे उसे अपनी गोद से धक्का दे दिया। तब आसपास वहाँ कोई नहीं था, इसलिए उसे लगा कि किसी को इस बात की खबर नहीं होगी। जब वेदांश का रोना सुनकर समीर उसके पास आया तो देखा कि वह फर्श पर पड़ा रो रहा है और अवनी आराम से ब्रेकफास्ट कर रही है। समीर समझ गया कि यह उस चुड़ैल अवनी का ही काम है। उसने तुरंत वेदांश को गोद में उठा लिया और अवनी को बहुत सुनाया। उसकी बातें सुनकर अवनी सिंघानिया मैंसन से तुरंत चली गई। उसे लगा कि आर को इन सब के बारे में पता ही नहीं चलेगा। जब आर के इसके बारे में पता चला तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि क्यों उसने पहले से ही इस बारे में नहीं सोचा। पता नहीं ये लड़की वेदांश को उनकी एब्सेंट में कितना टॉर्चर कर चुकी होगी। पर जब आर ने खुद से वादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह खुद से वेदांश के हर पल की खबर रखेगा। वह किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, सब वह देख पा रहा था कि सामने तानिया के गोद में वह इत्मीनान से खाना खा रहा है और तानिया भी उसे अपने बच्चे की तरह आहिस्ते आहिस्ते खिला रही है। जब सबकी ब्रेकफास्ट हो गई तो दादाजी ने तानिया को बुलाकर कहा, बेटा, आज आपको इस घर में पहली रसोई की रस्म करनी है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तानिया तो खाना बनाने में माहिर थी। इनफैक्ट कुकिंग उसका हॉबी था। उससे हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दादाजी, मैं तैयार हूँ। फिर वह किचन की तरफ चली गई। एक मेड उसे किचन का रास्ता दिखाने लगी। किचन में एंटर होते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि किचन बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करवाया गया था। यह किचन तानिया के घर के किचन से 3 गुना बड़ा था। वैसे तो तानिया के घर का किचन भी बहुत छोटा नहीं था, पर इस किचन की बात ही कुछ और थी। किचन में उसकी हेल्प के लिए शेफ्स और बाकी मेड्स पहले से ही मौजूद थी। तानिया ने उन सबको ग्रीट किया। उनकी इतनी हम्बल बिहेवियर को देखकर सारे शेफ्स और मेड्स चौंक गए। उन्होंने भी अपनी नई मैडम को ग्रीट किया और अपने लिए मैडम शब्द सुनकर
तानिया को थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि उसे इन सब की आदत नहीं थी, पर अब इसे इनकी आदत डालनी थी, क्योंकि वह आर्य की वाइफ जो थी। उसे सारे शेफ्स को आराम से बैठने के लिए कह दिया और मेड्स को भी बैठ जाने के लिए कह दिया। आप लोग बैठ जाइए, मैं सब मैनेज कर लूँगी। फिर वह इत्मीनान से कुकिंग करने लगी। बीच बीच में उन सब से बातें भी करने लगी। उसके बातों से ही लग रहा था कि वह कितनी डाउन टू अर्थ है। उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह सिंघानिया फैमिली की बड़ी बहू है। समीर वेदांश को किचन में लेकर जब तानिया को देखने के लिए गया तो वह उसे शेफ्स और मेड्स के साथ बातें करते हुए देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। वह मन ही मन बोला, भाभी बिल्कुल मुझ पर ही गई हैं। थैंक गॉड आप आ गई भाभी। अब हम दोनों मिलकर भाई की बैंड बजाएंगे। वेदांत समीर की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो पता हो कि समीर क्या सोच रहा है। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख समीर बोल पड़ा, डोंट वेरी बेटे, हम आपके डैडी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, पर थोड़ा परेशान करना तो बनता है ना। क्या आपको नहीं पता आपके डैडी भी आपके चाचू को कितना पनिश करते हैं। वेदांत समीर की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि ये बात सच थी कि आर्य अक्सर समीर को बचकानी हरकतों पर उसे पनिश किया करता था, और वेदांश ने भी अपने डैडी को अपने चाचू को पनिश करते हुए देखा था। दोनों थोड़ी देर तक तानिया को यूं ही निहारते हैं, फिर वापस अपने सीट में आ जाते हैं, क्योंकि उनका वेट अभी ख़त्म होने वाला था। थोड़ी देर बाद तानिया अपनी पहली रसोई के साथ हाजिर हो जाती है। मेड्स डिश लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। तानिया एक एक करके सबको सर्व करती है। खाने में से कुछ अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि खाना कितना टेस्टी बना है। तानिया ने सबके लिए खीर बनाई थी, जो दिखने में ही इतना लाजवाब लग रहा था, सबसे रहा नहीं गया और सब खाने पर टूट पड़े। बहुत जल्द तानिया की बनाई सारी खीर खत्म हो गई, पर खाने वालों को दिल नहीं भरा। आर के पास अभी भी उसकी कटोरी बची हुई थी, क्योंकि वह धीरे धीरे खा रहा था। समीर की नज़र उसकी कटोरी पर पड़ गई। फिर क्या था, वह बिना टाइम वेस्ट किए बोला, भाई मैं क्या बोल रहा था, आप ये रहने दो, बेकार में आपका वेट बढ़ जाएगा। ये मैं फिनिश कर देता हूँ। मेरा क्या है, मैं आपकी तरह ज़्यादा बिजी नहीं रहता, तो आराम से जिम करके अपना वेट कंट्रोल कर सकता हूँ। यह कहकर आर के जवाब का वेट किए बगैर ही वह उसकी कटोरी छीन लेता है। आर तो अपने भाई की इस हरकत पर उसे घूरता ही रह जाता है, पर अब तक जो बहुत देर हो चुकी थी, आर्य कुछ बोल पाता इससे पहले ही समीर ने उसकी कटोरी खाली कर दी। यह देखकर सबके फेस पर एक हंसी आ गई, सिवाय अनिल जी के। वे अभी भी सीरियस ही थे। तानिया भी दोनों भाइयों की नोक झोंक देखकर हंस पड़ी। सबने तानिया के खीर की बहुत तारीफ की, खासकर समीर तो उसकी खीर का दीवाना ही हो गया। उसे रहा नहीं गया और तानिया के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर किस करते हुए बोला, भाभी ये इतना टेस्टी खीर बनाने के लिए मेरी तरफ से रिवॉर्ड है। आपके हाथों की बनाई खीर वर्ल्ड्स बेस्ट खीर है। भाभी आपको तो किसी 7 स्टार होटल के मास्टर शेफ होना चाहिए। उधर आर अपनी जलती आंखों से समीर को घूरने लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आर उसकी तरफ घूर क्यों रहा है, जैसे कि उसने उसकी कीमती चीज को हाथ लगा दिया हो। समीर अपने बगल में बैठ विवेक को आर की तरफ इशारे से बोला, विवेक भाई, ये भाई को क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। समीर ने यह भोलेपन के कह दिया। विवेक हंसते हुए बोला, छोटे तूने गलत नहीं बल्कि गलत कर दिया।
आर सिंघानिया की वाइफ के हाथों में किस करके। यह कहते हुए वह हंसने लगा। समीर छोटा सा मुंह लेकर बोला, पर आर सिंघानिया की वाइफ मेरी भाभी भी तो है और मुझे भी अपनी भाभी पर पूरा हक है। समीर यह किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, जैसे कि तानिया उसकी भाभी नहीं बल्कि माँ हो। दादाजी ने सबकी तरफ देखकर कहा, बस तारीफ से ही काम नहीं चलेगा। आज सबको ऑफिस से आते वक्त तानिया के लिए याद के तोहफे ले आएंगे और आर खास करके तुम। पता चल रहा है कि सभी तुम्हारी वाइफ के लिए तोहफे ले आए और सिर्फ तुम ही भूल गए। दादाजी के इतना कहते ही सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। आर का तो मुंह बन गया। वह एक नज़र सबको घूर कर देखता है, फिर दादाजी से बोला, डोंट वरी दादाजी, मुझे याद रहेगा। फिर विवेक और हर्ष की तरफ देखते हुए बोले, और तुम दोनों भी ऑफिस से सीधे अपने अपने घर के लिए खिसक मत जाना। तानिया ने सबके लिए प्यार से खीर बनाया है। हर्ष, डोंट वरी दादाजी, आप नहीं बोलते तो भी हम भाभी के लिए गिफ्ट जरूर लाते। आखिर इन्होंने हमारे लिए इतनी टेस्टी खीर जो बनाया था। फिर तानिया की तरफ देखते हुए, थैंक यू सो मच भाभी फॉर योर टेस्टी खीर। तानिया मुस्कुराते हुए मोस्ट वेलकम बोलती है। वेद दादाजी तानिया की तरफ देखकर बोले, बेटा क्या खीर थोड़ी और बची है। दादाजी का इतना कहना था कि समीर उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या दादाजी, आप भी 2 कटोरी खीर तो आप अकेले खा गए और अभी भी भाभी से पूछ रहे हैं कि खीर बची है या नहीं। यह कहते हुए वह दोबारा अपनी बत्तीसी दिखाने लगा। दादाजी, नालायक, ये मैं अपने लिए नहीं, तेजस और सामर्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। उन्हें भी तो तुम्हारी भाभी के हाथों का खीर खाने का मन होगा ना। तानिया, डोंट वरी दादाजी, थोड़ी खीर बची हुई है, मैं उसे पैक कर देती हूँ। यह कहते हुए वह अंदर जाकर एक टिफिन बॉक्स में खीर पैक करके ले आई और उसे अक्षित को दे दिया। आर, हर्ष और विवेक अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। साथ में भाविक, ध्रुव और एकांत भी ऑफिस के लिए चले गए। तो क्या तानिया आर के दिल को यह समझा पाएगी, प्यार जैसे शब्द फेक नहीं होते। वह भी एक लिविंग और कैरिंग लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है, जितना कि वेदांश अपने लिए माँ डिजर्व करता है। जानने के लिए पढ़ते रहिए हैवान से बेपनाह मोहब्बत और बने रहिए कहानी पर। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।